सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई सिटी दर्शक और आज हम बात करने वाले एमआरआई और सिटी स्कैन मशीन और इनके टेस्ट के बारे में, क्योंकि आज ही 85 से 90% लोगों को ये नहीं पता होता है कि एमआरआई मशीन टेस्ट और सिटी स्कैन टेस्ट दोनों ही अलग अलग टेस्ट होते हैं। सबको ये एक ही समझते हैं, तो आज हम इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे एमआरआई टेस्ट और सिटी स्कैन टेस्ट क्या होते हैं और ये मशीनों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही एमआरआई मशीन टेस्ट और सिटी स्कैन मशीन टेस्ट में दोनों में से क्या डिफरेंस है, साथ ही इन दोनों में से कौन सी सबसे बेहतर टेस्ट होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले कि एमआरआई मशीन क्या होती है और इसके फुल फॉर्म को जानने की कोशिश करें, तो एमआरआई का फुल फॉर्म रेजोनेंस इमेजिंग होता है। अगर हम सही शब्दों में बात करें तो यह एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक मशीन होती है जिससे हेल्प से हमारे शरीर के अंदर की तस्वीरें ली जाती है और फिर उन इमेजेस यानी कि तस्वीरों से शरीर में होने वाली बीमारियों का पता लगाया जाता है। एमआरआई मशीन से टेस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ दिमाग से संबंधित जुड़ी हुई बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। साथ ही एमआरआई में शरीर के अंदर की तस्वीरें लेने के लिए हमें मैग्नेटिक और रेडियो तरंगों का यूज किया जाता है। एमआरआई टेस्ट जो कि नरम ऊतकों मतलब कि बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज की इमेजेस लेने के लिए एक बहुत ही बेहतर टेस्ट और मशीन माना जाता है। एमआरआई मशीन का यूज ज्यादातर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी और विस्तृत जांच के लिए किया जाता है। साथ ही यह जोड़ों, दिमाग और कलाई, आँखें, छाती, हृदय और वाहिकाओं की जांच के लिए भी यूज किया जाता है। अब हम बात करें कि सिटी स्कैन क्या होता है और सिटी स्कैन के फुल फॉर्म के बारे में, तो सिटी स्कैन का फुल फॉर्म कंप्यूटेंट टोमोग्राफी स्कैन होता है। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझें तो ये भी मेडिकल इमरजेंसी टेक्निकल मशीन होती है तथा ये हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स की छोटी छोटी इमेजेस लेकर उनकी स्टडी करने में मदद करती है तथा साथ ही ये एक तरह का 3D डायमेंशनल एक्सरे होता है और इस स्कैन में एक्सरे और कंप्यूटर की मदद से शरीर की क्रॉस सेक्शनल इमेजेस बनाई जाती है जिससे शरीर के अंदर की बीमारियों के समझने में मदद मिलती है। सीटी स्कैन हड्डियों को देखने के लिए सबसे अच्छी और उन्नत मशीन होती है और सीटी स्कैन मशीन का यूज़ हमेशा इमरजेंसी के समय पर ही किया जाता है, क्योंकि सीटी स्कैन मशीन टेस्ट एक्सरे मशीन के टेस्ट से ज़्यादा बेहतर और उन्नत होती है और साफ़ सुथरी होती है। साथ ही पूरी डिटेल्स के साथ ही हमें इमेजेस प्राप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक के बारे में कि एमआरआई मशीन टेस्ट और सिटी स्कैन मशीन टेस्ट दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि क्या अंतर है। तो अगर हम एमआरआई और सिटी स्कैन में अंतर की बात करें तो एमआरआई और सिटी स्कैन अलग अलग इमेजेस और प्रिंसिपल पर काम करती है। वहीं एमआरआई में हमारे शरीर के अंदर की तस्वीरें लेने के लिए मैग्नेटिक और रेडियो तरंगों का यूज़ करती है तथा वहीं जबकि सिटी स्कैन में शरीर के अंदर के ऑर्गन्स की क्रॉस सेक्शनल इमेजेस बनाने के लिए ये एक्सरे का तरह उपयोग करती है तथा वहीं एमआरआई मशीन से टेस्ट करने में केवल 20 से 90 मिनट का समय लगता है और वहीं सिटी स्कैन से टेस्ट करने में ये थोड़ा ज़्यादा समय लेती है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक के बारे में कि एमआरआई मशीन और सिटी स्कैन मशीन में दोनों में से कौन से टेस्ट सबसे बेहतर होते हैं। तो सिटी स्कैन टेस्ट बार बार नहीं करना चाहिए और ऐसा करना मरीज के लिए और मरीज के शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक और हानिकारक हो सकते हैं, जबकि एमआरआई मशीन के टेस्ट को बार बार इमेजेस के लिए सुरक्षित माना गया है तथा पर सिटी स्कैन हड्डियों के देखने के लिए और कैल्शिफिकेशन के पता लगाने के लिए पूरी तरह शरीर को तुरंत स्कैन करने के लिए एक अच्छा और बेहतर होते हैं, बल्कि वहीं पर एमआरआई जो है ब्रेन की मांसपेशियों और भागों और कोमल ऊतकों यानी कि सॉफ्ट टिश्यूज के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इन दोनों मशीन के बारे में एक बात तो ये स्पष्ट होती है कि एमआरआई मशीन जो कि ब्रेन के छोटे और सॉफ्ट टिश्यूज और अंदर के सॉफ्ट टिश्यूज और कोमल ऊतकों के लिए एक बेहतर मशीन मानी गई है और ये ब्रेन के लिए एक बेहतर मशीन है। वही सिटी स्कैन बॉडी के ऑर्गन्स और उसमें हड्डियों के लिए एक बहुत ही बेहतर मशीन मानी गई है और इन दोनों टेस्टों में अलग अलग डिफरेंस देखने को मिला है, क्योंकि बॉडी के लिए सिटी स्कैन बेहतर है और मस्तिष्क और ब्रेन के लिए जो कि एमआरआई मशीन बेहतर मानी गई है। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों मशीनों की जांच के समय अगर हम सावधानी ना बरतें तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और किस हद तक हमें ये हानि उठानी पड़ सकती है और इससे कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है और कैसे बचा जा सकता है के बारे में। तो शरीर की जांच के लिए बनी ये मशीनें कई बार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकती है तथा वैसे तो जांच रूम में अंदर जाने से पहले ही बताया जाता है कि मरीज के पास कोई भी धातु मेटल की चीज़ें ना हो, लेकिन कई बार गड़बड़ी हो ही जाती है। अगर शरीर के भीतर
अगर कोई भी स्क्रू, शार्पनर और कारतूस का हिस्सा भी होता है तो ये खतरनाक साबित हो सकता है और यहाँ तक कि इससे मरीज की जान भी जा सकती है और ये कई केस सामने आए हैं। लेकिन फिर भी एमआरआई मशीन और सिटी स्कैन मशीन के टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं और मेडिकल फील्ड में तो कोई भी कितना भी बड़े से बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, वो बिना मरीज के अंदर के टेस्ट करवाए वे उस मरीज का इलाज नहीं कर सकता है, क्योंकि बिना मशीनों के टेस्ट किए ही उन्हें पता नहीं चलेगा कि उस मरीज को क्या बीमारी और क्या दिक्कत हो रही है। अतः साथ ही हमारा फर्ज बनता है कि हम ये सब सावधानी बरतें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का भी ख्याल रखें। साथ ही आज का हमारा वीडियो एमआरआई मशीन टेस्ट और सिटी स्कैन टेस्ट के बारे में यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारा ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारा इंस्टाग्राम पेज क्लेव बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।